हे मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। आज कुछ बहुत ही खास चीज लेकर आया हूँ जो आपको विशेष तौर पर जरूरत पड़ता है। भाई, शिक्षक दिन आने वाला है। आज से 2 दिन बाद शिक्षक दिन आएगा तो भाई उस पर तो कोई स्पीच चाहिए ही चाहिए। भाई यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्पीच लेकर आया हूँ जो अगर आप इसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा तो भाई आप स्टेज पर बवाल मचा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले आप शुरुआत में क्या बोलिएगा। भाई यहाँ पे पहले बोलिएगा, कन्वे माई रिगार्ड टू यू एंड योर पेरेंट्स। कहने का मतलब आपको और आपके माता पिता को मेरा, कोई यहाँ पे छूट गया था, सॉरी, मेरा प्रणाम, तहे दिल से प्रणाम या सलाम जो भी आप कह सकते हैं। कन्वे माई रिगार्ड टू यू एंड योर पेरेंट्स। आपको और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। पहले ये आपको बोलना है। अब इसके बाद क्या बोलिएगा, आई वॉन्ट टू से सम वर्ड्स अबाउट या ऑन टीचर डे। मैं शिक्षक दिन पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूं, जैसे कि हिंदी में यहाँ पे है, मैं शिक्षक दिन पर या शिक्षक दिन के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। अब इसके बाद क्या बोलिएगा, व्हाट इज द टीचर डे। भाई ये तो जाहिर सी सवाल है, जो भाई आप पूछिएगा ना, जो भाई शिक्षक दिन आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी, शिक्षक दिन क्या है। यहाँ पे इसके बाद क्या बोलिएगा, the teacher day is the day on which day education was started by Dr. Radha Krishnan Sarpali। भाई कहने का मतलब, जो शिक्षक दिन वही दिन है जिस दिन को शिक्षा शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो डॉक्टर राधा कृष्ण सरपाली के द्वारा शिक्षा जो है चालू किया गया था। अब इसके बाद क्या बोलिएगा, चलिए वो देखते हैं। अब पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग जो है अगर एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो माशाअल्लाह एकदम आप स्टेज पे बवाल मचा दीजिएगा। कोई भी बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी भाई। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या बोलना है, बोलिएगा, अ टीचर मस्ट नॉट ओनली बी अ टीचर विथ टीचिंग बट लाइक अ गुड फादर। कहने का मतलब, एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ न केवल एक शिक्षक बल्कि निश्चित रूप से एक अच्छा पिता की तरह होना चाहिए। भाई आजकल वैसा टीचर कहाँ है, बहुत कम टीचर है जो एक अच्छा पिता के जैसा व्यवहार करते हैं या हर चीज आपका समस्या पूछते हैं। जो तुम्हें क्या हुआ है, अगर फीस नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं। भाई आजकल तो ऐसा हो गया, अगर फीस नहीं ला रहे हो तो मेरे कोचिंग में से हट जाओ, चले जाओ। भाई एक शिक्षक को निश्चित रूप से वैसा ही होना चाहिए जैसे एक पिता होते हैं। अब इसके बाद क्या बोलेगा, डैट हु या डैट दोनों में से कोई एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। हु या डैट लर्न्स यू एवरीथिंग, जो आपको हर चीज सिखाते हैं, जो आपको हर चीज सिखाते हैं। हाउ द वर्ल्ड मूव्स, कि दुनिया कैसा चलता है। टीचर वो होता है मेरे दोस्त जो आपको हर चीज का ज्ञान दे, जी दुनिया ऐसा चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा काम करता है। ये नहीं कि फीस आज नहीं लाया, 2 महीना 4 महीना लेट हुआ, भाई मेरा कोचिंग छोड़ दो, तुम्हारे घर पे दौड़ने लगे, ऐसा पैसा के लिए ऐसा कोई नहीं करता है। भाई टीचर पहले वो थे। इसके बाद आपको क्या बोलना है, बट दिस डेज अ टीचर इज नॉट अ टीचर लाइक ग्रेट टीचर्स। कहने का मतलब, लेकिन आजकल का एक शिक्षक पूर्वज यानी कि पुराने शिक्षकों जैसा नहीं है, जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, बिल्कुल नहीं है भाई। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद बोलिएगा, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट गो टू हिज टीचर वन डे, यदि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के पास एक दिन नहीं जाता है तो द टीचर मस्ट आस्क हिम व्हाई यू डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। यानी कि उस शिक्षक को अवश्य या निश्चित रूप से उसे पूछना चाहिए कि
कल तुमने क्यों नहीं आया था। भाई आजकल तो आओ या मत आओ, बस मेरा फीस चाहिए, बस इतना ही एक टीचर का अधिकार हो गया है भाई। पहले जैसा नहीं जे भाई पैसा दो या मत दो, पर वो तुम्हारे हर चीज पूछते हैं, तुमने कल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या समस्या है मुझे बताओ। तो आजकल तो भाई बस रोकड़ा का काम है भाई, रोकड़ा दो, तुम आओ या मत आओ। वे तुम्हारे हर चीज पूछ सकते हैं, हर समस्या को समझ सकते हैं। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद बोलिएगा, एंड अ टीचर मस्ट मेक हिम ए इमोशनल लाइक साहब सर। साहब सर भाई एक ऐसा टीचर है भाई, तुम 4 महीना 5 महीना साल भर फीस दो या ना दो भाई, वैसा टीचर मैंने अपना पूरा जीवन में नहीं देखा है यार। साल भर फीस अगर ना दो, फिर भी वो अगर एक दिन आप नहीं जाओगे तो पूछेंगे तुमने कल क्यों नहीं आया, भाई क्या समस्या थी, ऐसे पूछते हैं यार। और तुम्हें हर एक चीज इमोशनल करते हैं यार, हर चीज बताते हैं जो देखो तुम्हारे माता पिता कितना परिश्रम से पैसा दे रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हर चीज ये बताते हैं भाई। अब इसके बाद देखिए, और एक शिक्षक को उसे जरूर भावुक करना चाहिए साहेब सर जैसा। साहब सर जैसा भाई, तो साहब सर का बात ही कुछ अलग है भाई। वो ऐसा शिक्षक है जो उनके पास यार कितना भी भोदा बच्चा होगा ना भाई, वो भी उनके पास एकदम हीरो बन जाएगा भाई, पढ़ने लिखने में या दुनियादारी में। तो भाई एक शिक्षक को वैसा ही होना चाहिए जो भाई वो तुम्हारी हर समस्या को, हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई चीज घटता है तो वो दे सकते हैं भाई, पर ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है यार। आजकल जो है खाली पैसा काम है भाई। अगर आप लोग कभी जीवन में शिक्षक बनना है तो भाई पैसा कमाने के लिए शिक्षक मत बनिएगा, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए एक शिक्षक बनिएगा भाई, और अपना पूरा फर्ज निभाइएगा। और अपने भाई अगर छोटा बच्चा होगा तब उसके साथ उसके माता पिता जैसे व्यवहार करना, उसे नहीं लगना चाहिए कि आप एक शिक्षक है, समझ रहे, तो ऐसा व्यवहार करिएगा। अगर आप लोग ये सारी चीजें अगर मौका मिलेगा तो बोल दीजिएगा, तो एकदम भाई बवाल मचा दीजिएगा भाई, तालियां पर तालियां बजेगी। तो चलिए आज का हमारा लेसन यहीं पे खत्म होता है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।